So hello everyone, how are you all? I am Pushti Sonia, your educator for mathematics. आज बेटा हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 चालू, जो कि है मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, चलिए। ऑलराइट, तो मैम ये चैप्टर सबसे पहले कितने मार्क का आएगा? देखो बेटा, ये चैप्टर जो है आपको 8 मार्क के लिए पूछा जाएगा। सो दिस चैप्टर इज फॉर 8 मार्क्स। विथ ऑप्शन ही हम लोग हमेशा देखते हैं, तो विथ ऑप्शन से 8 मार्क का ही आता है। इसमें मैम सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। देखो, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर आइए आपको लग सकता है, बट बेटा ये 8 मार्क का चैप्टर है ना, तो मतलब हम इसको ऐसे जाने नहीं दे सकते। वी शुड डू इट एंड वी विल डू इट। ठीक है, चलिए। स्टेटमेंट किसको बोलते हैं मैम? सबसे पहले व्हाट इज अ स्टेटमेंट? अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स, या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एंड अगर ये दोनों ही चीज साथ में हो गए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो उसको हम लोग बोल देंगे स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे बेटा उसको? स्टेटमेंट। मैम ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? बेटा डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है कि जो हमको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, वो हमको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि ये वहां जा रहा है, फिर और एक अगर हम लोग एग्जांपल लें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, या तो फिर ए प्लस बी का अगर हम लोग होल स्क्वायर ले तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कुछ ना कुछ ये आपको इंफॉर्मेशन देगा, सही हो गलत हो वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट कुछ ना कुछ आपको जो है वो इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले, और एक एग्जांपल, स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज अ नेगेटिव। अब ये सही है गलत है वो तो बेटा बात की बात है, बट ये हमको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है मैम, जो हमको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, व्हाट इज नॉट अ स्टेटमेंट? मैम स्टेटमेंट हम लोग किसको नहीं बोलेंगे? क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो स्टेटमेंट के अंदर नहीं आती? जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसको हम लोग नहीं बोल सकते, जिसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। क्यों? जैसे कि हम ऐसे विश करते हैं किसी को गुड लक, तो यहाँ पे आ गया बेटा एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या ये एक्सक्लेमेशन मार्क है तो क्या ये स्टेटमेंट बन पाएगा? नहीं, हमको सिर्फ असर्टिव सेंटेंस ही चाहिए। कैसा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब असर्टिव सेंटेंस जो है वो हमको चाहिए, मतलब लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ हो, उसको हम लोग बोल सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस या तो फिर असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव। हाउ आर यू? लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क, तो मैम जहां पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा उसको भी हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। इंपरेटिव स्टेटमेंट, ऑर्डर या तो रिक्वेस्ट, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज गिव मी माई पेन, प्लीज मेक सम मील फॉर मी। अगर ऐसे कुछ सेंटेंस है तो वो होते हैं बेटा इंपरेटिव सेंटेंस, जिसपे आप रिक्वेस्ट करो, ऑर्डर दे रहे हो, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, तो इसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज ओपन सेंटेंस। मैम ये एक पूरा का पूरा इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा, मतलब इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू ही नहीं आएगी, है ना, मतलब ये ट्रू भी नहीं होगा फॉल्स भी नहीं होगा, ये ओपन सेंटेंस होगा। हालांकि इसके पीछे आपको फुल स्टॉप तो नजर आएगा, बट ये जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस रहेगा, वेग सेंटेंस रहेगा। ठीक है, जैसे कि ही इज अ एक्टर, भाई पता ही नहीं कि ही किसके बारे में बात कर रहा है, ये शाहरुख खान के बारे में बात कर रहा है या फिर मेरे बारे में बात कर रहा है या फिर मेरे भाई के बारे में बात कर रहा है ना। ही इज अ डॉक्टर। अभी ये कौन से डॉक्टर के बारे में बात कर रहा है वो हमको पता नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी कोई बोल देगा कि शी इज अ डॉक्टर, तो क्या ये सही रहेगा? नहीं, मतलब हमको पता ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही पूरी नहीं है, इंफॉर्मेशन ही वेग है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो सेंटेंस है बेटा वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है वो वेग सेंटेंस है। ठीक है, चलिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं बेटा, इससे हमको ज्यादा जो है वो पता चलेगा। चलिए इसमें क्या करना है, स्टेट द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट्स। हमको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट है या फिर ये स्टेटमेंट नहीं है। इन केस ऑफ अ स्टेटमेंट राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू। अगर ये सेंटेंस है तो हम लोगों को ट्रूथ वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ेगी। ट्रूथ वैल्यू मतलब मैम या तो ये ट्रू है या तो ये फॉल्स है। ट्रूथ वैल्यू में हमेशा दो ही चीजें आएगी, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। अगर अभी तक तो बेटा कुछ किया नहीं है मैथ्स में, ये चैप्टर फर्स्ट टाइम कर रहे हो, फिर भी हम ऐसे ही मतलब
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे हम लोग लाते रहेंगे, ताकि आप लोग जो है पार्ट वाइज जो है वो करते रहो ये सारा का सारा मैथ्स का सिलेबस। ऑलरेडी बेटा मैथ्स 1 के जितने भी चैप्टर्स है वो सारे के सारे चैनल पे अपलोडेड है। अभी बचा है मैथ्स 1 का सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट पार्ट। ठीक है, ये लास्ट पार्ट किसके बारे में बात करता है? चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक। देखते हैं अभी इसके कितने लेक्चर होते हैं। आई होप कि इसको 3 से 4 लेक्चर में हम लोग कवर करें। ठीक है, चलिए। तो द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नेगेटिव। आप कोई भी बेटा रियल नंबर उठा लो, इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। सबसे पहले बताओ क्या ये स्टेटमेंट है या नहीं। देखो कैसे मैम इसको पता करेंगे? क्या इसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क है? नो। क्या क्वेश्चन मार्क है? नो। क्या ऑर्डर या रिक्वेस्ट है? नो। क्या सेंटेंस वेग है? नो। तो क्या मैम ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है? क्या ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है? यस मैम। तो इसका मतलब कि यस मैम फर्स्ट वाला जो है वो स्टेटमेंट तो है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है मैम, ये स्टेटमेंट तो है। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या ये सच है या गलत है। क्या बताया है? स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर। मैम रियल नंबर में तो हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना। रियल नंबर किसको बोलते हैं? हम लोग कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे कि 1 का अगर आप लोग स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। तो क्या मैम ये नेगेटिव आया? नहीं मैम, ये तो पॉजिटिव आया है। हाँ, तो इसका मतलब कि ये जो सेंटेंस है वो फॉल्स। पहले हमको क्या देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट है या नहीं, फिर दूसरी बार हम लोग क्या देखेंगे कि क्या ये ट्रू है या तो फिर ये फॉल्स है। ठीक है, चलिए सेकंड है बेटा द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। हम अगर इंटीरियर एंगल देखें ट्राइंगल के, मतलब जो अंदर की साइड जो एंगल होते हैं वो, तो उसका जो टोटल है वो 180 होगा। सबसे पहले क्या ये स्टेटमेंट है या नहीं है? हाँ मैम ये स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो कुछ ना कुछ हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यस, सो इट इज अ स्टेटमेंट। क्या बोला है आगे? इंटीरियर एंगल जो है उसका सम करोगे तो ट्राइंगल का जो 180 है वो आंसर आएगा। मतलब कोई भी अगर आप ट्राइंगल ले लो, उसके अगर आप इंटीरियर एंगल है उसका आप लोग सम करोगे तो क्या वो 180 आएगा। क्या मैम ये सही है? हाँ मैम, बचपन में हमने पढ़ा था, है ना। क्योंकि ये 60 60 60 तो ये कितना होता है? 180। हाँ मैम, ये तो ट्रू है। कुछ कुछ सेंटेंस आप लोग ऐसे लर्न कर लेना जो ट्रू होते हैं, क्योंकि सेम टू सेम बेटा उठा के आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए x + 4 = 8। अरे मैम यहाँ पे हमको कुछ बताया ही नहीं है कि x की वैल्यू क्या है, या तो x की वैल्यू फाइंड करो, कुछ दिया ही नहीं है। तो क्या ये वाले सेंटेंस से कुछ हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है? नहीं मैम, इसमें से हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। ये वाला तो बल्कि ओपन सेंटेंस है। So it is not a statement. हाँ, it is not a statement. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा सेकंड की ओर। द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर। ये जो पाई है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ मैम, कुछ ना कुछ तो हमको ये बता रहा है। ठीक है, यस इट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है मैम, लिख लिया। अभी हम लोग इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है मैम, पाई जो है क्या वो इरेशनल नंबर है? यस, वो रेशनल नंबर के अंदर नहीं आता है तो वो इरेशनल है। यस, तो ये वाला ट्रू भी है एंड स्टेटमेंट भी है। चलिए सेकंड क्या है? a + b > 7। ठीक है मैम, where a is greater than 0 then a is less than 7 and b is less than 7। a भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, b भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो a जो है वो लेस देन 7 होना चाहिए, या तो फिर लेस देन b, b जो है या तो वो लेस देन 7 होना चाहिए। ठीक है, क्या मैम ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है? हाँ मैम, कुछ कुछ ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। a की वैल्यू बता रहा है, b की वैल्यू बता रहा है। ट्रू या फॉल्स वो तो बाद में चेक करेंगे, बट क्या मैम ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है? यस मैम, तो इसको हम लोग बोलेंगे यस इट इज अ स्टेटमेंट। ऐसा ही बेटा आपको पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स में भी ऐसा ही आएगा। आपको लिखना है whether it is a statement or not। पहले आप वो लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप देखोगे इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है फॉल्स है, वो आप बाद में देखोगे, है ना। पहले आप लोग डिसाइड करोगे whether it is a statement or not। चलिए, तो अभी यहाँ पे a और b की वैल्यू कुछ नहीं दी है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं
ए की वैल्यू अभी हम लोग क्या रखेंगे बताओ, ए की वैल्यू 1 रखते हैं, बी की वैल्यू भी 1 रखते हैं, ठीक है। चलिए अभी दिया क्या है, a प्लस बी इज लेस देन 7, तो 1 प्लस 1 इज लेस देन 7, हाँ मैम, इक्वल टू लेस देन 7, 2 इज लेस देन 7, हाँ मैम आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये जो वैल्यू है वो सेम है, हाँ। और एक वैल्यू लेते हैं क्या, चलिए और एक वैल्यू लेते हैं, वेर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से जो है वो आपकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, एंड a एंड b की इंडिविजुअल वैल्यू जो है वो 7 से कम होनी चाहिए। दो ले लेते हैं, 2 प्लस 2 इज लेस देन 7, यस मैम, 4 इज इक्वल टू लेस देन 7, हाँ मैम है, सही है मतलब। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, यस मैम, सो इट इज अ ट्रू। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, मे गॉड ब्लेस यू, हाँ, इसमें से क्या कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, नहीं, ये तो ऐसे आशीर्वाद दे रहा है, मे गॉड ब्लेस यू। तो क्या ये स्टेटमेंट है, नो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये कैसा स्टेटमेंट है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, भले यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं दिया है, फिर भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन है, मे गॉड ब्लेस यू, वाओ, रियली। तो ये सारे वर्ड्स किस में आते हैं बेटा, ये सारे वर्ड्स आते हैं एक्सक्लेमेशन में, ठीक है। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब क्या ये स्टेटमेंट है, नहीं, तो लिख सकते हैं बेटा इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। अभी हम स्टेटमेंट ही नहीं है तो क्या ट्रू और फॉल्स वैल्यू आएगी, नहीं आएगी। चलिए बेटा थर्ड वाला देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई विच आर बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है मैम। यहाँ पे हमको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करते हो तो आपको कुछ कुछ वैल्यू मिलती है, क्या इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हाँ मैम, कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन है। तो क्या ये स्टेटमेंट है, यस मैम, ये स्टेटमेंट तो है, इट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है मैम। अभी क्या बचपन में ऐसा पढ़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करोगे तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई आएगा, यस मैम। तो क्या ये ट्रू है, हाँ, ये एक मैथ्स का फॉर्मूला है, ठीक है। चलो सेकंड, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक रेक्टेंगल इज 180, जो आपका साइक्लिक रेक्टेंगल होगा उसके आप अगर अपोजिट एंगल लोगे फिर आप उसका सम करोगे तो आपका जो आंसर है वो 180 आएगा, ठीक है। अभी ये सही गलत तो बाद में, क्या ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, हाँ मैम ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो क्या ये स्टेटमेंट है, यस इट इज अ स्टेटमेंट। चलिए अभी क्या साइक्लिक रेक्टेंगल को आप रेक्टेंगल बोल सकते हो, हाँ मैम, साइक्लिक रेक्टेंगल को हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग देखते हैं इसके जो अपोजिट एंगल होंगे बेटा उसका टोटल जो है वो 180 होगा, बट मैम ईच एंगल का क्या होता है, ईच एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। तो अगर आप 90 प्लस 90 करोगे तो ये 180 जो है वो आ जाएगा, ठीक है मैम। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, साइक्लिक रेक्टेंगल की, तो क्या 90 प्लस 90 180 आया, यस मैम। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो है वो ट्रू है, ठीक है। चलिए आई हेट यू, थर्ड वन, आई हेट यू एक्सक्लेमेशन मार्क, क्या ये स्टेटमेंट है, नो मैम, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। चलिए अभी स्टेटमेंट ही नहीं है तो अभी देखने की तो कोई बात ही नहीं आती है ना, कि या तो ये ट्रू है या तो फिर फॉल्स है, ठीक है मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट वन। चलिए सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑड, देखो अभी इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है, हाँ मैम, कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर जो है वो ऐसा आएगा, अगर आप दो ऑड नंबर का सम करोगे तो उसका आंसर भी ऑड ही आएगा, सही गलत बाद में, क्या ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, यस मैम। तो क्या ये स्टेटमेंट है, यस मैम, तो दिस इज अ स्टेटमेंट, ठीक है मैम, लिख लिया। चलिए हाँ फिर नेक्स्ट क्या है, एक्सक्यूज मी, ओके, हाँ अभी हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये ट्रू है क्या ये फॉल्स है। चलिए कोई ना कोई तो ऑड नंबर लेते हैं, एक 3 लेते हैं एक 5 लेते हैं, 3 प्लस 5 8, ये तो मैम 8 है, 8 तो इवन है, हाँ। तो इसका मतलब क्या, ये जो स्टेटमेंट है वो
फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है मैम। Two coplanar lines are either parallel और intersecting, ठीक है मैम। अगर आप कोई भी दो कोप्लेनर लाइन लेते हो तो या तो वो पैरेलल होगी या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ, कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यस दिस इज स्टेटमेंट, ठीक है मैम। अभी हमने ऐसा देखा था, किसमें देखा था? यूक्लिड की जियोमेट्री में। बेटा ये सब कुछ आता है, किसमें आता है? यूक्लिड की जियोमेट्री में, कि अगर बेटा आप लोग दो कोप्लेनर लाइन लोगे तो क्या या तो वो पैरेलल आएगी या तो वो इंटरसेक्टिंग आएगी। आपने पढ़ा होगा बेटा 10th स्टैंडर्ड में, अगर याद है तो, है ना, यूक्लिड का एक चैप्टर रहता था। तो दिस इज ट्रू, ठीक है। चलिए, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क है तो वो कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब मैम वो असर्टिव सेंटेंस नहीं है, भले ही कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही हो। वैसे यहाँ पे तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्या उसको हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है मैम, हो गया। चलो नेक्स्ट, हाँ अभी हम लोग देखेंगे बेटा कुछ सिंबॉलिक फॉर्म्स। The words or phrase which connect two or more simple statements are called logical connectivities. जैसे कि अगर कहीं भी आपको एंड दिख रहा है तो आप ऐसा सिंबल यूज करोगे, अगर और दिख रहा है तो आप ऐसा सिंबल यूज करोगे, नॉट है तो आप ऐसा सिंबल यूज करोगे, अगर इफ देन है या तो ऐसा सिंबल यूज करोगे या तो ऐसा, एंड ओनली इफ और इफ, ऐसा तो वर्ड आपको नहीं आएगा, ऐसा ही आएगा इफ एंड ओनली इफ। तो आप या तो ऐसा यूज करो या तो ऐसा यूज करो। इसको बोलते हैं बेटा बाय कंडीशन, ठीक है। अगर मैम बट आया, फिर अदरवाइज आया, तो फिर क्या यूज करेंगे? क्योंकि वैसे भी आता है क्वेश्चंस, बट इसमें तो है नहीं, तभी आप बेटा ये एंड का जो है वो यूज कर सकते हो। एंड वाले जो सिंबल है उसका आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड क्या दर्शाता है? कंजंक्शन दर्शाता है। नेम ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड सेंटेंस मतलब आप जब दो सेंटेंस को साथ में रखोगे, आप जब दो सेंटेंस को ज्वाइन करोगे तभी आप इसको क्या बोलोगे? कंजंक्शन, ठीक है। फिर और होगा तो इसको बोलते हैं डिसजंक्शन, फिर इसको बोलते हैं निगेशन। ऐसा भी आपको आएगा कि निगेशन की साइन बताओ तो आप ऐसा लिखोगे, है ना। फिर कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, तभी आप ऐसा यूज करोगे। फिर बाय कंडीशनल रहेगा तो आप ऐसा सिंबल यूज करो, ठीक है, ऐसा। और डबल इम्प्लीकेशन और इक्विवेलेंस, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आप लोग यूज करो, ठीक है, या तो ये या तो ये, ठीक है, ओके। कनेक्टिव नॉट ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है मैम? कि आप जो कनेक्टिव है वो नॉट ऑपरेट्स, नॉट ऑपरेट मतलब ये क्या ऑपरेट करता है? नॉट ऑन अ सिंगल स्टेटमेंट, मतलब ये जो हमारा कोई भी सिंगल स्टेटमेंट आएगा वो नॉट को ऑपरेट नहीं करेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे आ गया नॉट, तो आप निगेशन की साइन जो है वो यूज कर पाओ, ठीक है। हालांकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें से बनते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें से बनते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में मोस्टली आपको सिर्फ सिंबल पे ही पूरा का पूरा गेम है, ठीक है। चलिए, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, हमको क्या करना है? सिंबॉलिक फॉर्म में सब कुछ लिखना है। इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन इट इज इक्विलेंगुलर। अभी यहाँ पे आपको कोई भी दो सेंटेंस दिए रहेंगे, एक को आप हमेशा P अज्यूम करोगे, दूसरे को आप हमेशा Q अज्यूम करो। तो हमको ऐसा ही अज्यूम करना है, हाँ आप लोगों को ऐसा ही अज्यूम करना है, ठीक है। फर्स्ट वाले को आप हमेशा स्मॉल p से ही लिखोगे, सेकंड वाले को हमेशा आप स्मॉल q से ही लिखोगे, क्योंकि आपके सारे के सारे आंसर्स वैसे हैं। एंड हमको बेटा क्या करना है? मार्कशीट में आपकी जो आंसर शीट में जो आंसर्स होने चाहिए वो एकदम सेम टू सेम होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अभी फिलहाल के लिए कोई रिस्क नहीं लेते, बहुत बेटा कम दिन बचे, अभी 20 दिन ही अप्रोक्स बचे बेटा आपके एग्जामिनेशन को, पढ़ लो यार अभी, है ना। स्ट्रेटेजी वीडियो भी दो स्ट्रेटेजी वीडियो बेटा ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है। अभी तक समझ नहीं आया, जाओ फॉलो करो टाइम टेबल को, डेफिनेटली यू विल स्कोर 80+ मार्क्स, ठीक है। चलिए, write the following statement in symbolic form. First one, if triangle is equilateral then it is equiangular. चलिए, अभी ये सब कुछ बाद में लिखते हैं, पहले फर्स्ट में फर्स्ट लाइन क्या है? इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, तो उसको हम लोग मानते हैं कि P,
दूसरा क्या है, इट इज इक्विलैंगुलर, उसको हम लोग मानते हैं क्यू। अभी कंडीशंस जो है वो अभी हम लोग उसको लिखेंगे, मतलब सिंबल हम लास्ट में पुट करेंगे, पहले हम लोग पी क्यू वैसे सब कुछ लिख लेंगे, एक्स वाई पी क्यू, ठीक है, पी क्यू आर, एक्सक्यूज मी, ओके, ये लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, इफ देन, इफ और देन का यूज है, मतलब इफ मतलब मैम, इफ मतलब तो कंडीशन है, इफ देन मतलब मैम हमको ये वाला सिंबल जो है वो यूज करना है, हाँ ये वाला सिंबल हम लोग यूज करेंगे, या तो ये या तो ये, हम यूजुअली ऐसा सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, सिंबल हमेशा दोनों के बीच में ही आएगा, भले ही यहाँ पे इफ पहले दिया है। रूल बेटा याद रखो, पहले हम पी और क्यू अप्लाई करेंगे, कर लिया, लास्ट में बेटा हमेशा सिंबल अप्लाई होगा, भले ही वाक्य ही आपका स्टार्ट हो रहा हो पहले सिंबल से, फिर भी क्या हम लोग सिंबल पहले अप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, सिंबल हमेशा बेटा लास्ट में अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज नॉट ट्रू दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर, ये सही नहीं है कि जो रूट टू है वो रैशनल नंबर है, ये सही नहीं है, सही नहीं है तो क्या है, गलत है। तो इसमें क्या मैम हमको दो दो सेंटेंस दिए हैं, एक ही सेंटेंस दिया है कि रूट टू जो है वो रैशनल नंबर है, वो गलत है, ठीक है। इट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, इट इज फॉल्स दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। अभी मैम उसने यहाँ पे नॉट ट्रू क्यों लिखा, फॉल्स भी तो वो लोग लिख सकते थे, हाँ बेटा फॉल्स भी वो लोग लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे उसको नॉट लिखना, नोट लिखने के पीछे एक वजह है, निगेशन। जब भी बेटा वाक्य में आप कहीं पे नॉट लिखते हो तभी आपको ये निगेशन का साइन जो है वो दर्शाना पड़ता है, देखो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या मैम दो दो सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है कि जो रूट टू है वो रैशनल नंबर है, पहले ये रैशनल नंबर है तो इसीलिए पी, फिर नॉट दिया है मतलब रैशनल नंबर नहीं है, तो इसको बोलते हैं निगेशन। हमको बेटा ये रूट टू रैशनल हो रैशनल ना हो उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, हम लोगों को सिर्फ सिंबल पुट करना है, रूट टू रैशनल नंबर चाहे हो भी सकता है, सोचो रूट टू है वो रैशनल नंबर है, ठीक है, फिर भी हमको अगर इसमें गलत दिया है तो हम उसको करेक्ट करने नहीं जाएंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस के बदले पी या क्यू लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, सिंबल पुट कर देंगे, बात खत्म, ठीक है। चलिए, अगर आपको ऐसा भी बोलता कि 3 + 2 5 होता है, मतलब अगर आप लोग इफ यू आर एडिंग 3 + 2 देन द वैल्यू विल बी 5, ठीक है, तो ये तो पूरा सेंटेंस बन गया कि द वैल्यू विल बी 5, स्टेटमेंट भी है। बट अगर आपको ऐसा बोला इफ वी आर एडिंग 3 + 2 देन द वैल्यू विल बी 6, तो यस मैम इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, पी और क्यू ऐड भी करना है, तो अगर ये 6 हो रहा हो नहीं हो रहा हो हमको उससे कुछ मतलब नहीं है, पी और क्यू बन जाएंगे, इफ आया, इफ अगर हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, कंडीशनल सेंटेंस, खत्म। चाहे 6 हो या ना हो, मुझे भी पता है 3 + 2 5 होता है, बट अगर दिया हो तो हम लोग क्या करें, हमको सिर्फ पी और क्यू लिखना है एंड बीच में सिंबल पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, यस मैम। चलो नेक्स्ट, थर्ड वन, 4 इज एन ऑड नंबर, 4 में ऑड नंबर में आता है, नहीं आता है, फिर भी दिया है तो भले दिया, said only if 3 is not a prime factor of 6, if and only if, तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है कि 4 is an odd number, उसको हम लोग बोल देंगे P, 3 is not a prime factor of 6, इसको बोल देंगे Q, P लिखा, Q लिखा, फिर क्या बोला है, 4 is an odd number if and only if 3 is not a prime factor, नॉट दिया है तो Q के साथ आएगी नॉट की साइन, मतलब निगेशन, लास्ट में लास्ट वाला सिंबल पुट करे, दोनों के बीच का सिंबल इफ एंड ओनली इफ, मतलब दिस इज द कंडीशन, बट कैसी कंडीशन, क्या एक ही कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब इट इज अ बाय कंडीशनल, तो दोनों ही साइड तीर की निशानी आएगी, इट इज लाइक दिस, ठीक है, दोनों ही साइड क्या होगा बेटा, दोनों ही साइड तीर की जो निशानी है वो आएगी, ठीक है, यस मैम। तो इफ 4 इज एन ऑड नंबर इफ एंड ओनली इफ, देखो सबसे पहले मैंने P लिखा फिर Q लिखा, फिर नॉट वाला जो सिंबल था वो पहला पुट कर दिया क्योंकि वो Q से रिलेटेड था ना,
हमेशा याद रखना, अगर किसी से रिलेटेड कोई सिंबल है तो आप उसको पहले लिखो, लास्ट में दोनों को जोड़ने वाला जो सिंबल है वो आप हमेशा लास्ट में पुट कर। बिल्कुल बेटा इजी जाएगा ये चैप्टर, है ना। ये चैप्टर को सीखने का तरीका है, आपको ऐसा ही सॉल्व करना। अगर अदरवाइज आपको बोरिंग लगेगा, हार्ड लगेगा, कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। अगर आप इसी मेथड से जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ पी, चलो पी का सेंटेंस दिया है, क्यू का भी सेंटेंस दिया है, गिव द वर्बल स्टेटमेंट। अभी तक हमको वर्बल स्टेटमेंट दिया था, मतलब वाक्य दिया था, हम लोगों को सिर्फ इसको सिंबल में कन्वर्ट करना था। बट अभी क्या वैसा है? नहीं मैम, अभी कैसा है, वर्बल स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है। हमको वर्बल स्टेटमेंट देना है, सिंबॉलिक स्टेटमेंट जो है वो दे दिया है, ठीक है। चलिए पी क्या बोलता है, ही स्विम्स, वो स्विम करेगा, वाटर इज वार्म, पानी गर्म है, एंड ये क्या है, वो स्विमिंग करेगा, ठीक है मैम। चलो सॉल्व करते हैं बेटा एक एक करके। पी दिस कंडीशन एंड दिस इज नॉट क्यू। चलिए कैसे लिखते हैं, सबसे पहले है पी, तो पी वाला सेंटेंस लिख दो, ही स्विम्स। फिर क्यू वाला सेंटेंस लिख दो, वाटर इज वार्म, ठीक है मैम लिख दिया। अभी बोला क्या है, ये क्या है, निगेशन है, मतलब नॉट है, तो वाटर इज नॉट वार्म, ठीक है मैम, क्योंकि हमको इसको निगेशन बनाना था, नेगेटिव सेंटेंस बनाना था, इसीलिए हमने बना दिया, ठीक है। फिर कौन सी कंडीशनल है मैम, ये तो बाय कंडीशनल है। बाय कंडीशनल, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ कहाँ पे हम लोग लिखते हैं, वाक्य के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हो, खाली इफ भी लिख सकते हो। इफ ही स्विम्स वाटर इज नॉट वार्म, इफ ही स्विम्स देन वाटर इज नॉट वार्म। अगर वो तो ही स्विमिंग करेगा जब पानी जो है वो गर्म नहीं होगा, मतलब पानी ठंडा होगा। अभी ये सेंटेंस का कुछ भी ताल्लुकात है, कुछ भी लॉजिक है इसका, कुछ नहीं है ना। इफ लिखो, इफ एंड ओनली इफ लिखो, क्या मतलब, क्या है, कुछ मतलब नहीं है, फिर भी हमको लिखना है, क्योंकि हमको सिर्फ सिंबल में से क्या करना है, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है मैम, इसलिए हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। चलो सेकंड है क्यू कंडीशन पी। चलो सबसे पहले क्यू लिखो, क्यू दिया है तो पहले क्यू लिखेंगे। क्या है मैम, क्यू है, क्यू में वाटर इज वार्म, पी में क्या है, ही स्विम, ठीक है। कुछ निगेशन वगैरह का कुछ साइन है, नहीं है। कैसी यहाँ पे कंडीशन है, सीधी सादी कंडीशन, मतलब वन कंडीशनल, ओनली कंडीशनल। सो यहाँ पे है इफ एंड देन, ठीक है मैम, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ एंड देन, इफ एंड देन, इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स, अगर पानी गर्म होगा तो ही वो करेगा स्विमिंग। यहाँ पे आप इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हो, इफ एंड ओनली इफ ही स्विम्स वाटर इज नॉट वार्म, अगर पानी गर्म नहीं होगा तो ही ये स्विमिंग करेगा। इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स, अगर पानी गर्म होगा तो ही वो स्विमिंग करेगा। चलो थर्ड वन, क्यू एंड निगेशन पी, चलो इसको एंड बोलते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले क्यू है तो क्यू वाला लिखेंगे, क्यू वाला क्या है, वाटर इज वार्म, पी का नेगेटिव कर दो, पी का नेगेटिव क्या होगा, पी है ही स्विम्स, सो ही नॉट स्विम्स, पी का नेगेटिव, ही नॉट स्विम्स, ठीक है मैम। फिर क्या है यहाँ पे एंड, एंड भी लिख सकते हो बट भी लिख सकते हो, योर चॉइस, क्योंकि यहाँ पे तो हमको एंड दिया है, बट एंड की जगह हम बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, क्योंकि बट भी जगह, बट की जगह भी हम लोग ऐसा यूज करते हैं, ऐसा सिंबल, है ना। सो वाटर इज वार्म एंड ही नॉट स्विम्स, ठीक है मैम, ऐसा भी लिख सकते हो, ही डज नॉट स्विम, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बेटा यहाँ तक ही हम लोग रखेंगे, बाकी का हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलिए क्या दिया है बेटा, फिफ्थ से अभी हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, आप चाहो तो फिफ्थ को आप होमवर्क भी ले सकते हो, हाँ फिफ्थ को आप लोग अभी होमवर्क ले लो। ट्रुथ वैल्यू लिखनी है निगेशन की ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है।
या अगर हम लोग इसको निगेशन कर दे तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी, ये मैं कराऊंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में, बट आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, दिस साइड पुष्टि सोनैया साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव, राधे राधे।